दोस्तों, खूबसूरत लड़की हम सब चाहते हैं और खूबसूरत लड़की के बड़े चैलेंज होते हैं। वो अदाओं वाली भी होती है और ये याद रखें, अगर आप खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हैं तो आपको 2 आंखों से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। मुसीबत है, शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना मुसीबत है, ठीक है ना। जो इतने खूबसूरत लोग होते हैं, कितने लोग हैं जो तरले मारते हैं। यहाँ पर तो हम तो लूली लंगड़ी औरतों को नहीं छोड़ते, और खूबसूरत लड़की के पीछे कितने लोग तुम हिला रहे हैं। माड़े चंगे पुट्ठे सीधे स्कैंडल आपकी नज़रों से या आपकी कानों में आए हुए कि उसने उसके साथ ये किया तो उसके साथ भी थी तो उसके साथ भी, ये हम सुनते रहते हैं। ये खूबसूरत लड़कियों के साथ बदनामी की मामला चलते रहते हैं। तो खूबसूरत लड़की से शादी चैलेंज है। इस हसार में अक्सर यूरोप वाले लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं सोने की जंजीरियां पहनकर, तो मोटी मोटी कड़ियां, यहाँ पर गरीबी से गए होते हैं, तो वो सबसे खूबसूरत लड़की के ऊपर हाथ रखते हैं। वो लड़की जो यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर आई होती है, खूबसूरत भी होती है, बालों को भी रंगती रुकती है अपने को, तो जब वो ऐसी लड़की से शादी करते हैं तो उसको अपने साथ वहां पर ले जाते हैं। तो साल 2 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं। उसके बाद वो लड़की जो होती है पूरा डंडा चढ़ा देती है पूरे उनके खानदान को, ठीक है ना, क्योंकि इनमें पोटेंशियल भी होती है, तलीम, खूबसूरती। ऐसी लड़कियों को 1000 किस्म के लड़के होते हैं जो मशवरे देने वाले होते हैं, पीछे बड़ी मोहब्बतें इनकी डुल डुल जा रही होती। अभी भी किसी ना किसी के साथ इसका स्कैंडल चल रहे थे, माड़े चले। अच्छा, स्कैंडल से याद आया दोस्तों, बड़े ही घटिया लोग हैं, बड़े ही घटिया लोग हैं, जानवर हैं वो लोग जो अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते हैं, किसी लड़की को ट्रैप करते हैं, उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसको छोड़ते नहीं, वीडियो बना लेते हैं। और खुदा का वास्ता है, बाज आ जाओ इससे पहले कि आप लोग इस दुनिया के लिए इबरत बन जाओ। फिर बेचारी उस लड़की की कहीं अगर शादी भी हो जाती है तो ऐसे लोग गिद्धों की तरह जो मुर्दारों पर टूटती हैं, उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते। हालांकि वो जानते नहीं हैं कि उनके यहां भी बच्चियां पैदा होनी है। अभी डर जाओ, जब आप ज्यादती की हद कर देते हो तो फिर आसमान सीधा सर पे गिरता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर कहीं कमजोर लम्हे में लड़की बहकर आपके साथ कुछ चंद लम्हे गुजार चुकी है तो उसे बख्श दो यार, कहीं और मुंह मार लो, किसी कंजर खाने में चले जाओ, हीरा मंडी में चले जाओ। आप जैसे दल्ले लोगों के लिए तो लड़के भी काफी होते हैं। आप लोगों ने तो गांधी घोलना तो किसी के साथ घोल लो। अगर एक शरीफ नफ्स लड़की को आपने हनी ट्रैप से बरगला लिया है तो अब उसको छोड़ दो, उसके लिए मर जाओ, अपनी आप जुबान काट दो। ये आपके लिए बेहतर है, आपकी बच्चियों के लिए बेहतर है, आपकी बहनों के लिए बेहतर है। इसलिए भी बेहतर है कि कल को आपने शादियां करनी है अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की। माशरे में सुलझाओ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो खुदा का वास्ता है, कभी भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो कि आप कभी किसी औरत को छोड़े ही ना, उसके पीछे ही चढ़ जाए। आजकल बड़ी मुश्किल से शादियां होती हैं, बड़ी मुश्किल से बेचारे शादियां करते हैं, अपने घरों को संभालते हैं। आप लोग आग लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और ऐसे भी कुत्ते के बच्चे हैं जिनको पता होता है कि फलां लड़की के साथ कुछ स्कैंडल रहा है 4 दिन, वो किसी ना किसी तरह कोशिश कर करा के वो शोहर तक बात पहुंचानी होती है जिसके साथ वो उसका शादी हो चुकी होती है। तो ये जहर घोलना इसको कहते हैं। अच्छी खासी जिंदगी में आप जहर घोल देते हैं। यकीन जाने, हम सब, ये तो अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। जितने भी लोग शादीशुदा हैं, क्या उनकी जो बीवियां थी, कहीं ना कहीं तो इंसान बैठता, हम नहीं करते, हम खुद जराबाज लोग हैं सारे। कौन सा मर्द है जो 5 वक्त का नमाजी मुझे बताए जिसने ये काम मुझे गांधा ने घोला होगा। ये तो अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। और इसी तरह शायद औरतें भी होंगी, कईयों को पता चल जाता है, कोई को बता देते हैं, कोई को पता नहीं चलता। तो यकीन जानो, अगर राज खुल जाए तो हम लोग किसी के जनाजे भी ना पड़े। ये तो अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। तो अल्लाह ने इसीलिए कहा हुआ है कि लोगों के राज रखा करो, चुगलियां ना करो। ये इसीलिए कहा है क्योंकि अल्लाह जानता है कि कमजोर लोग, मर्द कमजोर होता है। हाँ, फिर मर्दों की एक और बड़ी अजीब सी मंतक है, ये खुद रोज एक नई लड़की के साथ सोकर आते हैं। अगर लड़की किसी के साथ फोन पर बात करती हुई पुरानी किसी लड़के के साथ मारती तो इनकी गैरत जान जाती। आप तुम खुद खे खा के आ रहे हो, रोज बगैरती करके आते हो, शराबें पीकर, इवन तुम मुंडों के साथ भी ज्यादती करते हो, लौंडेबाजियां कर करके तुम घर में आते हो, और लड़की तुम्हें फरिश्ता सिर्फ चाहिए। तो अगर कोई किसी कमजोर लम्हे में बहकी हुई लड़की, उसका अगर आपको कोई स्कैंडल पता चल गया या कोई और मसला मसाइल बन जाता है तो बख्शो, आगे देखो, माफ करो। यही हुक्म है शरीयत में। आप बिस्तर अलग कर सकते हो 4 दिन के लिए, मसवाक के साथ हल्की सी ज़रब करो, छोड़ने का हुक्म नहीं है। फिर भी तो अगर कोई टार्जन टाइप लड़के हैं ना, एक दो होते हैं शहर में गंदे लोग,
اگر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو باقاعدہ ان کو معاف کر دیا کرو. میں آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان کو بسنے دو یار, خدا کا واسطہ ان کو بسنے دو. کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بے حیا ہیں اور آپ کی بیٹی حیادار ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ گھر کے ماحول سے انسان بنتا ہے. کنجروں کے گھر میں کنجر ہی بنتے ہیں لوگ. یہ میری بات لکھ لیں آپ کہیں پہ, جتنی مرضی نمازیں تہجد پڑھ لیں آپ, گھر کے ماحول میں اگر گند گھل رہا ہے نا تو آپ کے بچوں تک جائے گا. یہ کہیں پر لکھ لیں آپ, دعا میں.